हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मध्यकालीन भारत से और मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत से। और हम इसमें सिर्फ संक्षेप में देखेंगे शासक, उसका वंश और कालावधि। ठीक है फ्रेंड्स, और आप नोट करते चलिएगा और वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा। एक नंबर का बिल्कुल यहाँ से आपको मिल जाएगा। और चलिए ज़्यादा देर न लगाते वीडियो अपनी शुरू करते हैं और देखते हैं। यहाँ पर क्रम लिखा है, यहाँ पे शासक का नाम है और ये शासक की समयावधि है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुतुबुद्दीन ऐबक कब बैठा गद्दी पे? 1206 में। ठीक है, और 1210 तक ये गद्दी पर बैठा और इसने गुलाम वंश की स्थापना की। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ठीक है, और जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद ये फिर दिल्ली का शासक बना। ठीक है फ्रेंड्स, और ये घोड़े पर खेल रहे थे पोलो। क्या खेल रहे थे? पोलो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनकी घोड़े से गिरे और इनका सर पत्थर पर लगा और इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, और यह प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी कि उस शासक का नाम बताएं जो पोलो खेलते हुए जिसकी मृत्यु हुई। पोलो। ठीक है फ्रेंड्स, पोलो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और आप ये भी जानते हैं या ये भी पूछ सकता है कि घोड़े से गिरकर किसकी मृत्यु हुई। और इन्होंने क्या किया? कुतुब मीनार आप सभी जानते हैं। कुतुब मीनार किसने बनवाई? ये क्वेश्चन बहुत आता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका क्या नाम था? एक दूसरा लाख बख्श। ठीक है, क्या था? लाख बख्श। लाख बख्श का क्या मतलब होता है? लाखों का दान करने वाला। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब अगले शासक पर चलते हैं। और अगले शासक हैं आराम शाह। और ये इतना खास नहीं है और ये 1210 में ही बना इसकी मृत्यु के बाद, लेकिन फिर तभी ये हट गया। फिर इसके बाद आते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। गुलामों का गुलाम। ठीक है फ्रेंड्स, कब आई? 1211 में, और 1236 तक इसने शासन किया। अब गुलामों का गुलाम क्यों कहते हैं? अब समझिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था मोहम्मद गोरी ने। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? गुलाम था। किसका? मोहम्मद गोरी का। ठीक है, अच्छा, तो मोहम्मद गोरी का जब वो गुलाम था तो अब इस गुलाम ने इस गुलाम को खरीद लिया। ठीक है, तो ये बिल्कुल पेवर गुलाम हो गया, इसलिए से गुलामों का गुलाम कहते हैं, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था और ये भी क्या है? गुलाम है। ठीक है, इसीलिए इसको गुलामों का गुलाम कहते हैं। और फ्रेंड्स एक बात हो रहा है इनके इसमें, इन्होंने 40 व्यक्तियों का एक संगठन बना था, इसे चहलगामी तुर्कानी चहलगामी कहते हैं, या 40 गुलामों का संगठन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इन्होंने ही जो कुतुबुद्दीन ऐबक थी उसका निर्माण कार्य जो अधूरा रह गया था वो पूरा करवाया। ठीक है, एक बात और, इन्होंने ही दिल्ली को राजधानी बनाया इल्तुतमिश ने। ठीक है,
क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसको राजधानी बनाया था? लाहौर को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि उस प्रथम दिल्ली सल्तनत के शासक का नाम बताए जिसने सबसे पहले दिल्ली को राजधानी बनाया। तो कौन है? इल्तुतमिश। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इतने काफ़ी फैक्ट्स हैं, क्योंकि वैसे तो वीडियो नहीं बहुत ही बड़ी हो जाएगी। फिर इनके बारे में जब हम अगली वीडियो लेकर आएंगे अलग अलग से, उसमें इनके बारे में अलग से जानकारी बता दी जाएगी, सभी जानकारी। ठीक है, विस्तार से अलग अलग से। तो चलिए अब अगला देखते हैं, रुकनुद्दीन फिरोज। ठीक है, अब इनमें कड़ा संघर्ष हुआ, क्योंकि इल्तुतमिश की लड़की कौन थी? रजिया सुल्ताना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद कुछ तो चाहते थे सुल्तान, ये जो उस टाइम के लोग थे, बड़े सामंती लोग, कुछ तो रुकनुद्दीन फिरोज को बनाना चाहते, कुछ रजिया को बनाना चाह रहे थे। तो क्या हुआ, जो अधिक संपन्न व्यक्ति थे वे चाह रहे थे कि महिला ना बने। ठीक है, क्योंकि महिला शासन नहीं चला पाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, फिर धोखे से रुकनुद्दीन फिरोज को बना दिया। ठीक है, लेकिन इस पे भी कुछ नहीं हुआ और 1236 तक ही, उसी के बाद ही तुरंत ये हट भी गया कुछ महीने करके। ठीक है, इसके बाद फिर इल्तुतमिश की लड़की आती है 1236 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, और ये 1240 तक रहती है। और एक क्वेश्चन बहुत ही फेमस है जो आता है कि उस प्रथम महिला शासिका का नाम बताए जो मुस्लिम थी। यह प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? तो कौन थी? रजिया सुल्तान। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब अगला देख लेते हैं, नंबर 6 बहराम शाह, और ये 1240 से 1242 ईस्वी तक रहे। ठीक है, ये खास नहीं है, ये ऐसा कोई खास नहीं है। इसके बाद फिर ये खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसे देख लेंगे अगले नंबर 7 को। अलादीन मसूद शाह 1242 से 1246। ठीक है फ्रेंड्स, अगले हैं 8वें नंबर पे नसरुद्दीन महमूद। इनका काल है 1246 से 1265। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद ये आते हैं बलबन। ठीक है, इनकी क्या थी? लाहौर रक्त की नीति। ठीक है फ्रेंड्स, और इन्होंने क्या किया था? पाबोस और सजदा। ठीक है, 2 प्रथाएं चलाई थी, पाबोस और सजदा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये बहुत ही क्रूर शासक थे। और इसके बाद देखते हैं कौन आया? केकूबाद। ठीक है फ्रेंड्स, केकूबाद। और जो लास्ट हैं इस गुलाम वंश के, क्यूमर्स। ठीक है, 1290। तो उसके कितने शासक हुए? 11। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये पूछ लेते हैं कि गुलाम वंश के टोटल कितने शासक हुए? तो कितने में? 11 शासक। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा ये पूछ लेते हैं लास्ट कौन सा है? तो क्यूमर्स है। पहला कौन सा है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। ठीक है, तो इस तरीके से कब तक शासन हुआ? 1290 तक। तो ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया आपको? इतना समझ में आया? तो चलिए आगे चलते हैं, और अब हम खिलजी वंश के बारे में देखेंगे। चलिए, इसके बाद खिलजी वंश आया, और खिलजी वंश की स्थापना किसने की? जलालुद्दीन खिलजी ने। कब आया? 1290 में। ठीक है, और इन्होंने 1296 तक शासन किया। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद आए इब्राहिम रुकनुद्दीन, और ये 1296 तक ही शासन कर पाए, कुछ ही महीने। ठीक है, क्योंकि अगले जो हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी, ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं और बहुत ही आक्रामक शासक थे। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, इनके कितने युद्ध हुए, इनके युद्धों का क्रम। ठीक है, किस किस के साथ युद्ध हुआ,
इन्होंने क्या किया, इनकी बाजार नियंत्रण नीति बहुत ही शानदार थी, ठीक है। और इन्होंने दाग लगाने की प्रथा शुरू की, ठीक है। घोड़ों पर दाग लगा देते जिससे युद्ध के समय एकदम से पता लग जाए कि घोड़े कौन से बेकार हैं और कौन से अच्छे हैं, ठीक है। तो जो उनसे बेकार घोड़े थे उन पर दाग लगा दिया जाता कि ये बेकार हैं और ये अच्छे घोड़े हैं, ठीक है। और बाजार नियंत्रण नीति ऐसी थी इनकी कि जो जैसा जुर्म करेगा ऐसा ही उसे दंड मिलेगा। जैसा किसी व्यक्ति ने 1 किलो अनाज कम दे देता तो उस व्यक्ति का 1 किलो ही मांस काट लिया जाएगा। इस तरह की इसकी खतरनाक नीति थी अलाउद्दीन खिलजी की। और आपने सुना भी होगा पद्मावत, ठीक है, इसी टाइम की घटना है। और इन्होंने क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने इन्होंने कई साल शासन किया, ठीक है। 1296 से 1336 तक, 1316 तक, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला देखते हैं शिहाबुद्दीन उमर, ठीक है, ये 1316। और मुबारक शाह 1316 से 1320, ठीक है फ्रेंड्स। और इनके जो लास्ट थे नसरुद्दीन खुसरो शाह 1320 तक, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें टोटल कितने हो गए, 6, इसमें टोटल 6, ठीक है फ्रेंड्स। पहले जलालुद्दीन खिलजी जिन्होंने स्थापना की खिलजी वंश की, और लास्ट वाले नासिरुद्दीन खुसरो शाह, ठीक है फ्रेंड्स। समझ गए, अंत तक समझ में आया होगा आपकी। तो चलिए अब अगला देखते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश में कौन कौन है। सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक, इन्होंने इसकी स्थापना करी तुगलक वंश की, और 1320 में स्थापना हुई, और इन्होंने शासन किया 1325 तक, ठीक है फ्रेंड्स। अगले जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351, ठीक है। और ये दिल्ली सल्तनत के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे, ठीक है। लेकिन इन्होंने जितने भी कार्य किए वे सब असफल रहे, ठीक है फ्रेंड्स। और इन्हें राजधानी परिवर्तन, सिक्के चलाना, ये सब इनके विफल कार्य रहे, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, ये इसके बाद फिर ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है फिरोज शाह तुगलक, और इन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए, ये बहुत प्रसिद्ध हैं, ठीक है। 1351 से 1388 ईस्वी तक। और इन्होंने जो उसमें वो थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो बनाई थी कुतुब मीनार, उसका इन्होंने मरम्मत करवाई थी, और अलाउद्दीन खिलजी ने भी करवाई थी, ठीक है फ्रेंड्स। और उससे पहले किसी करवाई थी, इल्तुतमिश ने, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब इसके बाद देखते हैं गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक 1388 से 1389, ठीक है, द्वितीय हैं। इसके बाद है अबूबकर शाह, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इसके बाद देखते हैं अगले, ये 1389 से 90 तक, ठीक है। इसके बाद है नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, 1390 से 1394। इसके बाद है अलाउद्दीन सिकंदर शाह, ठीक है फ्रेंड्स, 1394। और लास्ट कौन से हैं, नसरुद्दीन मोहम्मद 1394 से 1412, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें कितने हैं शासक, 8, ठीक है फ्रेंड्स। हेलो, अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अगला है हमारा खिजर खां, ठीक है। ये कौन सा है, सैयद वंश, ठीक है, सैयद वंश, ठीक है। और ये 1414 में स्थापित हुआ, 1421 तक इन्होंने शासन किया खिजर खान ने, ठीक है फ्रेंड्स। अगला है मुबारक शाह। मुबारक शाह ने 1421 से 1434 तक शासन किया, ठीक है फ्रेंड्स। अगला है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ने 1434 से 1445 तक शासन किया, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो आखिरी है इनके लास्ट, क्या नाम है इनका, आलम शाह, ठीक है फ्रेंड्स। तो 1445 से 1451 तक, और इनका फिर अंत हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें कितने हैं,
इसमें 4 शासक हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। और ये इतना ज़्यादा ख़ास है नहीं, ठीक है, ये इतना ज़्यादा ख़ास नहीं है सैयद वंश। बस ये इम्पोर्टेंट है खिजर खान के किसने सैयद वंश की स्थापना की, तो किसी ने की, खिजर खान है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे देखते हैं। और अब आते हैं हम लोधी वंश पे, लोधी वंश पे, ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं इसे भी। इसकी स्थापना की थी बहलोल लोधी ने 1451 में, और 1489 तक इन्होंने शासन किया। इसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत फेमस है, सिकंदर लोधी, ठीक है फ्रेंड्स। 1489 से 1517 तक इन्होंने शासन किया। और इन्होंने सिकंदरी गजे सिकंदरी एक पैमाना भी बनाया था उसको मापने के लिए। और इसने आगरा की स्थापना की, और इसने ही 13 नगरों की स्थापना की। उन 13 में से 10 यूपी में थे, ठीक है, 13 यूपी में थे, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद इनके पुत्र इब्राहिम लोधी, जो इस वंश के और इस दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक थे, इब्राहिम लोधी। और इन्होंने, इनका जो शासनकाल है वो है 1517 से 1526। और आप सभी जानते हैं कि इब्राहिम लोधी का बाबर के साथ, किसके साथ, बाबर के साथ पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। ये जो डेट है इसमें 1526 ईस्वी में युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया था, ठीक है। और उस हराकर इस मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी, और इसमें इसका दिल्ली सल्तनत का अंत किया था, ठीक है फ्रेंड्स। इतना समझ में आ गया होगा आपको। और एक बात और बता दूं मैं कि एक तो इसमें टोटल 32 शासक हुए हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। कितने हुए हैं? 32 शासक, ठीक है फ्रेंड्स। और सबसे ज़्यादा शासक हुए गुलाम वंश में, ठीक है, मामुलुक, ठीक है, मामुलुक वंश में, ठीक है, गुलाम वंश में। और सबसे कम इसमें, सबसे लास्ट वाले में, सिकंदर लोधी, जिसमें प्रसिद्ध है, मतलब बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, ठीक है फ्रेंड्स। और जो सबसे ज़्यादा शासन किया है इसमें तुगलक वंश ने किया है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और हम इसके जो मेन है शासक में 5-6 शासक हैं, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन हो गया, रजिया सुल्तान हो गई, और अलाउद्दीन खिलजी हो गए, और मोहम्मद बिन तुगलक हो गए, फिरोज तुगलक भी उन्हें कहते हैं, नहीं सॉरी, मोहम्मद तुगलक भी उनका नाम है। और फिर उसके बाद फिरोज तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है फ्रेंड्स। और सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, ठीक है फ्रेंड्स। और एक बात और बताना चाहूँगा, जो जौनपुर उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, वो जोना खां इसी के नाम पर पड़ा है। फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था वो, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के याद में। तो फ्रेंड्स, जितने भी प्रमुख इसमें तथ्य थे अभी इस टाइम, वो हमने डिस्कस कर लिया है, आपको बता दिया है। और बाकी से इनके बारे में जितने भी इनके प्रमुख शासक हैं उनके लिए हम एक अलग अलग से वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें इनके बारे में विस्तार से जानकारी आपको प्रदान की जाएगी, जिससे आप परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकें और अपना सिलेक्शन ले सकें। हमारी यही प्रतिबद्धता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बस इतना ही। फिर आगे मिलेंगे हम एक नई वीडियो में, ठीक है फ्रेंड्स। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।